हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के ऑनलाइनर सीरीज में बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम और मसल सिस्टम्स के बारे में। कंकाल और मांसपेशी प्रणाली के बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कंकाल प्रणाली और मांसपेशी प्रणाली जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये वन लाइनर है। तो इसको वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसकी डिटेल्ड वीडियो के साथ हम आपके सामने जरूर आएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में या कंकाल मांसपेशी प्रणाली के बारे में। तो समझिएगा, कंकाल प्रणाली क्या करता है, आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? स्ट्रक्चर देता है। मसल्स क्या करता है? आपके बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है। अब समझिएगा, दोनों मिलके क्या बनता है? एक प्रॉपर बॉडी बनता है। क्या बनता है? बॉडी बनता है, जो जिसके अंदर क्या होता है? ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स का सिस्टम होता है। बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, याद रखिएगा, ऑर्गन सिस्टम होता है। और ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, याद रखना है अपने को। तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे, यहां पर जो हम बात कर रहे थे, सिंपल बात हम लोग क्या कर रहे थे, तो याद रखिएगा कि जो आपका कंकाल तंत्र है या कंकाल प्रणाली है, ये बॉडी को के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। जैसे हम अभी खड़े हैं, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी को खड़ा रखने में जो सहयोग कर रहा है, वो सबसे अहम भूमिका होती है स्केलेटल सिस्टम्स की। मतलब कंकाल प्रणाली का काम होता है हमारे शरीर को एक प्रॉपर मैनर में रखना। जैसे हमें खड़ा होना है, प्रॉपर तरीके से खड़े हैं, क्यों? तो स्केलेटल बहुत बढ़िया है। अगर हम बैठते हैं प्रॉपर तरीके से तो ठीक है ना? हम कहीं से बैंड नहीं हो रहे हैं। बैंड होना मतलब मुड़ना। जैसे हमारा हाथ है, ये बैंड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? बोन्स है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो बोन्स होते हैं। बोन्स होते हैं, है ना? अलग अलग टाइप के बोन्स होते हैं। अब स्केलेटल प्रणाली बनता किससे है? तो डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स जब एक साथ मिलते हैं तो हमारा कंकाल प्रणाली बनता है, कंकाल सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम बनता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स है। मांसपेशी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ मांसपेशीज, मसल्स मिलके क्या करते हैं? आपके बॉडी को शेप देते हैं। जैसे आप देखिएगा, एक नॉर्मल व्यक्ति और एक एथलीट की बॉडी को देखिएगा, तो दोनों की बॉडी के शेप अलग अलग होते हैं। रीजंस क्या है? तो मेन रीजन होता है मसल्स का। देखिएगा, कोई जिम कर रहा है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके मसल्स अलग ग्रोथ करते हैं, तो उसके मसल्स का, उसके बॉडी का जो शेप होता है वो अलग होता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, मांसपेशी प्रणाली जो है वो बॉडी के शेप्स को डिफाइन करता है, और आपका स्केलेटल सिस्टम जो कंकाल प्रणाली है वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसके और डिटेल में नहीं जाते हैं, बात करते हैं इसके वन लाइनर। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को। देखिए, ये एक डायग्राम है ना? इस डायग्राम में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारे पास क्या क्या मेन चीजें होंगी। ये देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए नेजल बोन। नाक वाला जो हड्डी होता है, ये वाला जो हड्डी होता है, इसको नेजल बोन कहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ मेन मेन जो बोन्स होते हैं उनके बारे में सिर्फ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? हमारा नेजल बोन है। नेजल बोन मतलब जो नाक का हड्डी होता है, जो ये वाला हड्डी है आपका, इसको नेजल बोन कहते हैं। उसके बाद ब्रेन का जो पहला जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं फ्रंटल बोन। क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन कहते हैं। उसके बाद ब्रेन का जो साइड वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं टेम्पोरल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पोरल बोन कहते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं, जो हमारा हार्ट, जो हमारा फेफड़ा जिस हड्डी से सुरक्षित है, बॉडी के शेप को अगर देखिएगा, तो हमारा यहां पर जो ये वाला जो हड्डी है, ये वाला जो बोन्स आप देख रहे हैं, ये बोन्स के अंदर क्या है? तो याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होता है? तो हमारा हार्ट है और हमारा फेफड़ा है ना? तो वो किससे ढका होता है? तो याद रखिएगा, रिब बोन्स से, रिब्स से ढका हुआ है। ठीक है, किससे ढका हुआ है? रिब्स से ढका हुआ है। ये रिब्स जो है पीछे स्पाइनल से जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिएगा, ये आपका, ये पूरा का पूरा स्पाइनल है ना? ये आपका पूरा का पूरा स्पाइनल है। ओके, अब ये सामने जो जिस बोन से जुड़ा हुआ होता है, जो स्ट्रेट बोन है, ये वाला जो बोन है, उसका नाम क्या है? स्टिरन है ना? स्टी स्टेरनम, स्टर्नम है। क्या नाम है? स्टर्नम है।
आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, ये जो पैर की हड्डी होती है, पैर में दो हड्डियां होती है, एक ये हड्डी, एक ये हड्डी होती है। दोनों जो हड्डियां होती है, एक को कहते हैं, आप पतला वाला जो बोन है, यहां पर देखिएगा, जो पतला वाला बोन है उसको फिबुला कहते हैं, दूसरा जो मोटा वाला है टिबिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? टिबिया कहते हैं। और जो सबसे मजबूत जो हड्डी है वो जांग की हड्डी है, ये जांग का पार्ट है, इसको कहते हैं फीमर। फीमर क्या हड्डी कहते हैं? फीमर हड्डी कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, उसके बाद हाथ को देख लेते हैं। ये हाथ की जो बोन है, जो आपके एल्बो से लेके शोल्डर तक जाती है, एल्बो से लेके शोल्डर तक जो बोन जाती है वो कौन सी है? ह्यूमरस बोन है। कौन सी बोन है? ह्यूमरस बोन है। उसके बाद आप देखिए, यहां शोल्डर से ज्वाइंट होने वाला भी बॉडी है ना। उसके बाद ये जो बॉन्स हैं हाथ के अंदर देखिएगा तो दो बॉन्स हैं। तो एक बोन जो है आपका रेडियस बोन है, रेडियस बोन है, और दूसरा बोन जो है आपका उल्ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बोन्स जो है उसको बस आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपका हिप वाला बोन होता है, इलम बोन है यहां पर, है ना। कौन सा बोन है? इलम बोन है। इसके अलावा जो है अब मोस्टली जो है, और एक चीज याद रखिएगा, यहां देखिए, ये जो बोन है, ये कपाड़ का जो ये बोन है, इसका नाम क्या है? पैरिटल बोन है ना। और पीछे का जो है ऑसिपिटल बोन है। क्या है? ऑसिपिटल बोन है। और जहां पर मेरुदंड जुड़ता है मस्तिष्क से, उसको कहते हैं टेम्परल बोन है। कितने हैं? टेम्परल बोन है। 7 सर्वाइकल बोन है। ये जो देखिएगा, ये वाला पॉइंट जो होता है, यहां से लेके यहां तक का जो हड्डी होता है, 7 होता है, उसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिबी, है ना। सर्वाइकल 7 सर्वाइकल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और ज्यादा इसमें चीजों को नहीं देखना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, रिब्स क्या होता है, फ्रंटल बोन कहां होता है, टेम्पोरल बोन कहां होता है, नेजल बोन क्या होता है, और रेडियस कहां है, उल्ना कहां है। ठीक है, फीमर बोन क्या होता है, टिबिया क्या है, फिबुला क्या है। ये सारे बोन्स को आप बस देख लीजिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन में इससे ज्यादा अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ता है। तो अब आगे चलते हैं, इसके वन लाइनर पॉइंट्स को देखते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट करता है, वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली, हमारी बॉडी का जो वेट है वो मोस्टली किस चीज से बना हुआ है? तो हमारे बॉडी का जो वेट है वो मोस्टली वाटर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है, जिसमें कि आप कह सकते हैं 50 to 70% वाटर होता है, 55 to 70% क्या होता है? वाटर होता है। एक जो एडल्ट होता है उसके अंदर जो है 55% से 65% के बीच में वाटर होता है। कहता है कि हमारे शरीर का भार, हमारे शरीर का जो वेट है वो मेनली किससे बना होता है? तो याद रखिएगा, वाटर से बना होता है, वाटर एलिमेंट से बना होता है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, मानव शरीर में लगभग 55 से 70% जल होता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो है 55 से 70% तक जल हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वयस्क मानव की, अगर हम बात करें एडल्ट्स की, एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड पानी होता है, जो जल होता है, वो कितना होता है? 55 से 65% तक। कितना? तो 55 से 65% तक होता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, कहता है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडीज, शरीर के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, हमारे शरीर के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। आगे अगर हम पॉइंट पर बात करें तो कहता है अमोंग द आयरन, सोडियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम, द एलिमेंट फाउंड इन आवर बॉडी इन मैक्सिमम अमाउंट, हमारे बॉडी में इनके साथ आयरन, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इन चारों में से सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ना। कौन कौन सा एलिमेंट है? तो लोहा है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, और क्या है आपके पास? सोडियम है। इन चारों तत्वों में से हमारे बॉडी में मैक्सिमम कौन सा तत्व होता है? तो याद रखेंगे, कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। कैल्शियम क्या करता है? आपके बोन्स को बनाता है, आपके हड्डियों को बनाता है, या फिर आपके हड्डियां जो होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, तो मानव शरीर में इस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है।
किस तत्व का परसेंटेज जो है वो सबसे अधिक होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो है हमारा ऑक्सीजन। याद रखेंगे, ऑक्सीजन जो है इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट इज हाईएस्ट। किस एलिमेंट का परसेंटेज जो है सबसे अधिक होता है, तो याद रखना है अपने को ऑक्सीजन O2 जो है उस एलिमेंट का तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक होता है। आगे के पॉइंट में बात करें, द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, तो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 206 हड्डियां होती है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो कहता है द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी हड्डियां होती है, जो सबसे छोटी बोन्स होती है, वो कौन सी होती है, स्टेप्स होती है। क्या होती है, स्टेप्स। स्टेपिस क्या होता है, स्टेप्स बोन जो होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ना। और ये कहां होती है, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फाउंड इन, कहां फाउंड होता है, मतलब कहां होता है हमारे शरीर के अंदर स्टेप्स बोन, तो याद रखिएगा हमारे कानों की जो हड्डियां होती है वो स्टेप्स बोन होती है और वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर आप देखिएगा यहां पर भी शायद मेंशन होगा, यहां पर आई थिंक नॉट मेंशन्ड है ना। कान की जो हड्डी होती है ना, ये वाली जो हड्डियां होती है इसको स्टेप्स बोन कहते हैं और सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली हड्डी सबसे छोटी होती है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। कहता है कि हमारे स्कल में मानव खोपड़ी, खोपड़ी मतलब जो हमारा स्कल है, ये जो पॉइंट है, ये जो बोन्स देख रहे हैं इसको कहते हैं स्कल, है ना। ये जो है हमारा क्या है, स्कल है। कहता है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है, तो मानव के स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 28 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं, नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं 28 बोन्स होते हैं। गर्दन की हड्डी, गर्दन की ह्योइड जो है, ह्योइड बोन को छोड़कर, गर्दन की जो ह्योइड बोन होती है उसको छोड़कर कितनी हड्डियां होती है, तो 28 हड्डियां होती है। अगले पॉइंट में बात करें, मानव हड्डियों में, मानव की जो बोन्स होते हैं उसमें सबसे अधिकतम मात्रा पाए जाने वाला लवण जो हमारे शरीर के अंदर, कहता है मानव के शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण, लवण मतलब सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट है जो हमारे बोन्स में सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट नाम का जो सॉल्ट होता है वो हमारे बोन्स में सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो कहता है इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज, ह्यूमन का जो बॉडी है उसके जो लेग्स के बोन है वो कैसे होते हैं, तो होलो होते हैं। क्या होते हैं, खोखली होती है ना। और कहता है मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, पसलियां मतलब रिब्स। मैंने बताया अभी रिब्स बोन कहां पर है, तो ये वाला जो बोन्स होता है रिब्स बोन होता है। तो रिब्स के जोड़े कितने हैं, तो 12 हैं। कितने हैं, 12 है ना। क्या है, पेयर्स में है, याद रखिएगा जोड़े हैं, है ना। द पेयर्स ऑफ रिब, द पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिब्स के पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 12। मतलब टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 24 बोन्स होते हैं, है ना। 12 इस साइड में होता है, 12 इस साइड में होता है, तो टोटल बोन्स की संख्या जो होती है वो 24 होती है। आगे के पॉइंट में हम बात करें तो कहता है आर्थोप्लास्टी इज इन सर्जरी इज, आर्थोप्लास्टी सर्जरी क्या है, शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी सर्जरी क्या है, याद रखिएगा हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट से संबंधित है। कूल्हे का जो बोन होता है इसके ज्वाइंट को रिप्लेस करने से संबंधित क्या है आपका, ऑर्थोप्लास्टी। अगर कहता है ऑर्थोप्लास्टी करना पड़ेगा तो किससे संबंधित होगा, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, हिप का जो ज्वाइंट होता है उसको रिप्लेस करने से संबंधित है। आगे के पॉइंट में बात करें तो कहता है हड्डियां लचीले उत्तकों द्वारा, क्या कहते हैं, हड्डियां लचीले उत्तकों, उत्तकों हिंदी में होता है टिश्यूज, है ना। टिश्यूज, उत्तक मतलब टिश्यूज मतलब जो सेल्स जो है, एक टाइप के सेल्स जो है वो मिलके, है ना, मिलके क्या करते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। कई सारे सेल्स जब मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं, है ना। कई सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, मैंने बताया था सेल में। कहता है
हड्डियां लचीले टिश्यूज द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं, है ना। जो हमारे बोन्स हैं, वो बोन्स जो है एक दूसरे से जहां पर जुड़ती है, कहता है एक लचीले टिश्यूज, इसी कारण से देखिएगा जहां पर जुड़ाव होता है, जहां पर कनेक्टिविटी होती है, वहां पे आसानी से ये क्या होता है, फोल्ड हो सकता है, मुड़ता है। ठीक है, कहता है कि लचीले टिश्यूज, फ्लेक्सिबल टिश्यूज से जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। अगले पॉइंट पे बात करें, कहता है दांतों पर बनने वाले प्लाक, दांतों पर बनने वाले प्लाक इनसे बने होते हैं, किनसे बने होते हैं, मतलब जो दांतों के ऊपर जो एक परत चढ़ जाता है जब ब्रश नहीं करते हैं, तो वो प्लाक जो होता है वो किससे बने होते हैं, प्लाक। तो याद रखिएगा, भोजन के कण, भोजन के जो कण हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं, और दूसरा क्या है, लार जो स्लाइवा होता है उससे, तीसरा क्या है, मुंह के एसिड और बैक्टीरिया, मुंह में जो एसिड वगैरह आता है और जो बैक्टीरिया होते हैं, इसके कारण हमारे दांतों पर क्या होता है, प्लाक जम जाता है। क्या जम जाता है, तो प्लाक जम जाता है, जो सड़न होता है दांतों में, सड़न प्लाक की वजह से होता है। और देखिएगा कि जो बदबू है, मुख से बदबू आने का समस्या जो है, वो प्लाक के कारण ही होता है, क्योंकि वो सड़ जाता है। मुंह में एसिड और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो भोजन के कण होंगे ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा मुंह में, जो कि सड़न पैदा कर देता है, जिसके कारण से दांत भी खराब होगा और साथ ही साथ क्या होगा, बदबू भी आएगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कहता है नाखून काटते समय दर्द महसूस नहीं होती। नाखून को जब हम लोग काट रहे होते हैं या फिर बाल को काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर हम स्किन को कट करते हैं तो दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा, नाखून और बाल जो है वो डेड सेल्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, डेड सेल्स से बने होते हैं। नाखून बोन है, नाखून क्या है, बोन है, जो डेड सेल बोन्स से बना होता है, जिसके कारण इसको काटने से कोई दर्द नहीं होता। लेकिन नाखून में अंदर तक अगर कट हो जाए, याद रखिए, जब अंदर तक कट हो जाता है तो दर्द होती है। क्यों, क्योंकि वो जो है मसल्स से जुड़ी होती है, जब वो टियर होता है तो दर्द होने लगता है। कहता है नाखून मृत कोशिकाओं के पदार्थ से बने होते हैं, जिसमें रक्त संचार नहीं होता है। नाखून में रक्त संचार नहीं होता है, जिस कारण से दर्द फील नहीं होता है। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करें, अल्फा कैरेटीन। अल्फा कैराटीन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा कैरेटीन जो है एक प्रोटीन है, वो कहां मौजूद होती है, तो हमारे स्किन में। कहां पर होती है, तो हमारे स्किन में जो है वो क्या होती है, अल्फा कैरेटीन। अल्फा कैरेटीन जो है एक प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन में पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कहता है हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, जो हमारा बाल है वो किस प्रोटीन का बना होता है। बाल तो पता है होगा आप लोगों को कि बाल भी क्या है, प्रोटीन से बना हुआ आता है। ये भी एक डेड सेल्स टाइप से होता है। कहता है कि बाल जो है वो किस टाइप के प्रोटीन से बना होता है, तो याद रखिएगा, केराटिन नाम के, केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है हमारा हेयर। हेयर जो है वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। अगले पॉइंट में बात करें, मानव बालों और नाखूनों में मौजूद प्रोटीन है। मानव के बाल और नाखूनों में जो प्रोटीन मौजूद होता है उसका नाम क्या है, केराटिन नाम है। क्या है, केराटिन नाम का प्रोटीन जो है हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में होती है। अगले पॉइंट पे बात करें, ये हड्डियां और दांतों के निर्माण में आवश्यक है। दांतों और बोन्स के निर्माण में सबसे अधिक अहम भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा। किसके द्वारा, कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे बोन्स के निर्माण में। तो दांत भी क्या है, एक प्रकार का बोन होता है। तो दांत और हड्डियों, बोन्स को बनाने में सबसे अहम भूमिका क्या होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। याद रखिएगा कि कैल्शियम से बोन में मजबूती भी आती है और फास्फोरस भी निर्माण का कार्य करता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं। कहता है अमॉन्ग द कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन एंड आयोडीन इन दिस nutritional element is not an essential for the formation of strengthening of bone and teeth. बोन और टीथ को, दांत और हड्डियों को मजबूत स्ट्रेंथिंग करने में, मजबूत बनाने में, इनमें से किसमें, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और आयोडीन, इनमें से कौन सा तत्व जो है वो दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में काम नहीं आती है, तो याद रखिएगा आयोडीन। कौन है, आयोडीन, है ना। कैल्शियम बताया, फास्फोरस बताया, फ्लोरीन भी यूज में आता है बोन्स के।
आगे के पॉइंट में बात करते हैं, मनुष्य के जीवन काल में दोगुने विकसित होने वाले दांतों की संख्या, मतलब दोबारा द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान के शरीर में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या, जो एक दूध का दांत होता है ना, क्या होता है, बचपन का जो दांत होता है उसको दूध का दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मिल्क टीथ कहते हैं। उनकी जो संख्या होती है वो 20 होती है, जो कि एक बार निकल जाने के बाद दोबारा आता है। कितने बार? 2 बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है? 2 बार, मतलब एक बार निकल जाने के बाद वो दोबारा उत्पन्न हो जाता है, दोबारा आने लगता है। अगले पॉइंट में वो कहता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा है? इनामेल है। दांत का जो इनामेल होता है वो बॉडी का, पूरे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है टूथ इनामेल, दांत का इनामेल। अगले पॉइंट में बात करें तो कहता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है वो जॉ की मसल्स होती है। जो जॉ होता है ना, जबड़ा, जबड़े में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जो सबसे मजबूत मसल्स है, याद रखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो इनामेल के ऊपर, इनामेल होता है जो दांत के बाहरी परत को कहते हैं इनामेल। याद रखिएगा, दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? हल्का येलोइश कलर होता है, कंप्लीट व्हाइट नहीं होता है। किसी का भी दांत कंप्लीट व्हाइट है, दैट मींस उसके दांत में प्रॉब्लम है ना। कंप्लीट नहीं होता है तो येलोइश कलर किसका होता है? तो इनामेल का होता है। ये सबसे मजबूत होता है ना। लेकिन अगर मांसपेशी की बात करते हैं तो मांसपेशी में सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी जो होती है वो हमारे जॉ, जबड़े को जोड़ने वाली, जबड़े में पाई जाती है, जबड़े को जोड़ने वाली जो मसल्स होती है वो सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी होती है। मेरे ख्याल से आज का स्लाइड यहां पर है एक और, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोन्स है और उसके नाम है ना। ब्रेस्ट बोन, है ना, ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं? स्टीरन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरनम कहते हैं, स्टेरनम कहते हैं, है ना। अगले पॉइंट में बात करें, कॉलर बोन, जो कॉलर बोन होता है, ये वाला जो बोन होता है इसको कॉलर बोन कहते हैं। कॉलर बोन को क्या कहते हैं? क्लेविकल, क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन कहते हैं। नी कैप, जो नी कैप होता है उसको क्या कहते हैं? पैटेला कहते हैं, PATELLA, पैटेला। उसके बाद शोल्डर ब्लेड को, जो शोल्डर का ब्लेड होता है, ये वाला जो बोन होता है इसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। शोल्डर ब्लेड जो होता है वो किसका बना होता है? स्कैपुला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। मेरे ख्याल से मसल्स और स्केलेटन सिस्टम से जो भी पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा, और हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए। तब तक वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद।